प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 6 दिन तक वो सृष्टि का निर्माण कर रहा था। 6ठे दिन उसने हम मनुष्यों को बनाया और जितने भी कार्य वो सृष्टि का कर रहा था उसे उसने 6ठे दिन में ख़त्म किया और 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें भी सप्ताह में 7 दिन दिए। 6 दिन इसलिए ताकि हम अपने कार्यों को करें, और उस कार्य को जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है हम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी और बड़े लगन के साथ हम अपने हर एक कार्यों को करें। हर एक दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें अपने कार्यों को करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि 7वां दिन विश्राम दिन, संडे का दिन परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, उसे पवित्र ठहराया है और उसे आशीष दी है। इसलिए हम विश्राम दिन को यानी संडे को कलीसिया जाते हैं, सारे भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर का दिन है। क्योंकि संडे का दिन आशीषों का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने आज के दिन को आशीष दी है और इसे पवित्र ठहराया है। तो हम भी आज के दिन को अलग करें। पिछले 6 दिन से हम उसे अलग करें अपने परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जब किसी चीज़ को अपने लिए अलग करता है तो वो उसे पवित्र ठहराता है। हम भी जब 7वें दिन को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं तो हम उसे पवित्र ठहराते हैं अपने परमेश्वर के लिए। हम अपने परमेश्वर का आदर करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानते हुए आज के दिन को यानी संडे के दिन को हम अलग करते हैं। परमेश्वर ने भी अपने सारे कार्यों से 7वें दिन विश्राम किया और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम सप्ताह भर तो अपने कामों को करें, लेकिन जो 7वां दिन है उसमें हम विश्राम में रहें, हम विश्राम को प्राप्त करें और परमेश्वर के सम्मुख आए। निर्गमन की पुस्तक में भी हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 8वें पद में परमेश्वर ने यही आज्ञा दी है कि तू विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूलना। तो 6 दिन तो परिश्रम करके अपने सारे कामकाज को करना, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए है। इसे पवित्र मानना और पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारी आशीष के लिए है। परमेश्वर जानता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। 6 दिन हम बहुत काम करते हैं, चाहे घर के बाहर का काम या घर में हम परिश्रम करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम 7वें दिन विश्राम में रहें। परमेश्वर अपने सारे कामों को करने के बाद 7वें दिन उसने विश्राम किया। वो अपनी सृष्टि के हर एक काम को जब वो पूरा करता था तो कहता था अच्छा है, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया और फिर उसे देखा तो कहा बहुत अच्छा है। हम भी 6 दिन बहुत काम करते हैं,
थक जाते हैं, लेकिन जब 7वां दिन हम अपने परमेश्वर के लिए अलग करते हैं, उस दिन को हम पवित्र मानते हैं और परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो परमेश्वर अपना वही विश्राम जो उसमें है, वो विश्राम वो हमें देता है और हमें फिर से तैयार करता है आने वाले उन 7 दिनों के लिए। हमें वो बल देता है, ताकत देता है, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ देता है। वो हमें शांति में रखता है, वो हमें विश्राम में रखता है, ताकि आने वाले दिनों के लिए हम तैयार हो पाए। हमारी आशीष जुड़ी है विश्राम दिन से, और शैतान को पता है कि 7वां दिन आशीष का दिन है, पूर्णता का दिन है, बहुतायत का दिन है, बढ़ती का दिन है। यदि इस दिन मैं मनुष्य को परमेश्वर से अलग रख पाया, उसके भवन से, उसकी संगति से अलग रख पाया, तो मैं उसे उसके आशीषों से उसे दूर कर सकता हूँ। इसलिए कई बार वो बहुत सारे कामों को लेकर आता है। वो याद दिलाता है कि बहुत सारे काम अभी भी अधूरे हैं जो तुमने 6 दिनों में नहीं किए, उसे करना ज़रूरी है। संडे के दिन बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, और हमारा मन करता है कि हम उन प्रोग्रामों को देखें। शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत सारे ऐसे कारणों को, ऐसे बहुत सारे लुभावनी बातों का हमारे सम्मुख लेकर आता है कि बस यही एक दिन तो है जो हमें मिला है, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। एक ही दिन तो मिला है। इसमें परमेश्वर के भवन में जाने से बेहतर है कि हम अपने मन का करें, क्योंकि उसे पता है ये दिन हमारी आशीषों के लिए ठहराया गया है। और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देने के बजाय, उसके भवन में जाने के बजाय हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं, या कहीं घूमने, शॉपिंग करने, या किसी और बातों में जब लग जाते हैं, तो हम उस दिन की आशीष को खो देते हैं, क्योंकि विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है और हम अपने आशीषों से चूक जाते हैं। कई बार हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन हम उस काम को संडे पर ना डालें। संडे अधूरे काम को निपटाने का दिन नहीं है, और ना ही किसी और चीज़ के लिए, लेकिन संडे हमारे परमेश्वर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन को अलग किया है, पवित्र ठहराया है, और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम आज के दिन को परमेश्वर के लिए पवित्र मानें। आज के दिन, संडे के दिन, हम परमेश्वर के लिए समय निकालें, परमेश्वर की संगति में बैठे, परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए, उसकी आराधना स्तुति करते हुए बिताएं, क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरे बच्चों को विश्राम की ज़रूरत है। यदि बिना विश्राम किए वो आने वाले हफ्तों में प्रवेश करेंगे, तो वो थके होंगे। और परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरना चाहता है, अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। इसलिए संडे का दिन, विश्राम दिन को उसने अलग किया है, ताकि वो हमें फिर से भर सके अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से। विश्राम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिए छुट्टी का दिन हो सकता है, मौज मस्ती का दिन हो सकता है, आराम करने का, सोने का दिन हो सकता है, अधूरे काम को निपटाने का दिन हो सकता है। लेकिन हम विश्वासियों के लिए, जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे लिए यह दिन पवित्र ठहराया गया है। हम इसे पवित्र मानते हैं
और दिन से इसे हम अलग करते हैं, ताकि ये दिन हम संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर के लिए दे पाएँ, अपने पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाएँ, उसकी आराधना स्तुति कर पाएँ। परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिन दिया है ताकि वो हमें आशीष दे सके। हम इस बात को समझना है कि विश्राम दिन हमारी आशीषों का दिन है। विश्राम दिन परमेश्वर के भवन में जाने का दिन है। विश्राम दिन उसकी आराधना स्तुति करने का दिन है। विश्राम दिन हमारी बरकतों का दिन है, हमारी आशीषों का दिन है, और इसे हम चूके नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आज से आशीष दे। धन्यवाद।